वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़् वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन साहिबिल क़ाब क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम वसखावतहिम व शुजाअतहिम व विलायतहिम आतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उलमाए किराम पहली मर्तबा हुसैनिया शहीद सालिस में मुझ जैसे हक़ीर को ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। मुझसे बेहतर ख़िताब करने वाले उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। आपके सामने लब कुशाई करना, कुछ पढ़ना ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने चिराग दिखाना हो। लेकिन यह मौला का ज़िक्र है, अगर यहाँ पर गूंगा भी आ जाए तो वो अली अली करता है, वो अली अली बोला करता है। आपके हौसले, आप हौसला बढ़ाते हैं और इसलिए मिंबर पर आकर हम जैसे ख़तीब, हम जैसे ज़ाकिर मौला के अदना से कुछ लब कुशाई कर लेते हैं। इस वक्त की मजलिस में मैंने जिस आयत करीमा को आपके सामने सरनामे बयान, सरनामे सुखन करार दिया, उसमें परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार जो खालिक कौनो मकां है, जो मालिक अर्ज़ व समा है, जो हयात व मौत पर इख्तियार रखने वाला है, जो ज़मीन का फ़र्श बिछाने वाला है, जो आसमान का शामियाना लगाने वाला है, जो चिड़ियों में चहक देने वाला है, जो फूलों में महक देने वाला है, जो सितारों को जगमगाने वाला है, वो परवरदिगार जिसने आदम को इल्म दिया, नूह को तक़वा दिया, मूसा को हैबत दी, ईसा को ज़ुहद दिया, यूसुफ़ को जमाल दिया, मोहम्मद को कमाल दिया, वो परवरदिगार आलम जिसने कुरान मजीद के अंदर अपने बहुत सारे अलक़ाबात पेश किए। उसने कहा मैं रहमानुर रहीम हूँ, मैं रहमानुर रहीम हूँ, मैं क़हारुल जब्बार हूँ, मैं सत्तारुल उयूब हूँ। परवरदिगार आलम रहमानुर रहीम होने का दावा कर रहा है तो कोई इस खामो ख़याल में न रहे कि हम गुनाह करेंगे, अल्लाह रहमानुर रहीम है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। याद रखिए, जहाँ पर अल्लाह रहमानुर रहीम है वहीं पर अल्लाह क़हारुल जब्बार भी है। तवज्जो फरमाइएगा, जहाँ पर अल्लाह रहमानुर रहीम है वहीं कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है कि मैं क़हारुल जब्बार भी हूँ। इंशाअल्लाह मैं दलीलें पेश करूँगा और आप लोग मेरी हौसला अफजाई करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह के रहमानुर रहीम होने की भी दलील है, कुरान मजीद में अल्लाह के क़हारुल जब्बार होने की भी दलील है। मैं दलीलें पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह आप मेरे साथ होंगे। याद रखिए, पहली दलील कुरान मजीद में अल्लाह के रहमानुर रहीम होने की यह है कि अल्लाह ने ज़मीन का फ़र्श इंसान का गहवारा बनाया। ये अल्लाह के रहमानुर रहीम होने की दलील है। और इसी ज़मीन के तबक़ात को कौम लूत पर उलट के रख दिया। गौर फरमाइएगा, ये उसके क़हारुल जब्बार होने की दलील है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लिया, एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक इससे बेहतर सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
मैं हौसला अफजाई करते रहेगा। इंशाल्लाह चंद जुमले आपकी समातों के हवाले करना है। अल्लाह के रहमान और रहीम होने की भी दलीलें हैं और अल्लाह के क़हार जब्बार होने की भी दलीलें हैं। मुतवज्जे रहिएगा। पहली दलील ये दी कि ज़मीन का फ़र्श इंसान का गहवारा बनाया, अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील। और इसी ज़मीन के तबक़ात में कौम लूत को उलट के रख दिया, ये उसके क़हार जब्बार होने की दलील। दूसरी दलील पेश कर रहा हूँ, अल्लाह ने पानी के ज़रिए से इंसान को ज़िंदा रखा, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील। और इसी पानी में कौम नूह को गर्क कर दिया, ये उसके क़हार जब्बार होने की दलील है। मुतवज्जे रहिएगा, ये उसके क़हार जब्बार होने की दलील है। अल्लाह ने हम जैसे इंसानों की हिदायत के लिए रहमतुल लिल आलमीन जैसे नबी को भेजा, यह रहमान और रहीम होने की दलील है। और उसी नबी के दुश्मनों के सर कुचलने के लिए अली के जैसे वली को भेजा, यह उसके क़हार जब्बार होने की दलील है। दलील और आगे बढ़ा रहा हूं, अल्लाह ने गदीर के मैदान में अली की विलायत जैसी नेमत से नवाजा, यह उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और उसी गदीर के मैदान में हारिस पर पत्थर का अजाब भेज दिया, यह उसके क़हार जब्बार होने की दलील है। अब एक दलील आहिस्ता से पेश करता हूँ। अल्लाह ने अपने नबी को बशीर बनाया, यह रहमान और रहीम होने की दलील है। और उसी नबी को नज़ीर बनाया, यह उसके जब्बार क़हार होने की दलील है। बशीर का मतलब, नज़ीर का मतलब अगर मैं तर्जुमा करूं तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ न कर सकूं। बशीर का मतलब रहमत की और जन्नत की बशारत देने वाले को बशीर कहते हैं, और अज़ाब खुदा से डराने वाले को नज़ीर कहते हैं। तो अल्लाह ने नबी को बशीर बनाया, यह रहमान और रहीम होने की दलील। उसी नबी को नज़ीर बनाया, यह उसके क़हार जब्बार होने की दलील। तो जिस तरीक़े से कुरान मजीद में अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील है, जिस तरीक़े से अल्लाह के कुरान मजीद में क़हार जब्बार होने की दलील है, इसी तरीक़े से तारीख़ की किताबों में नबी के बशीर होने की भी दलीलें हैं और नबी के नज़ीर होने की भी दलीलें हैं। मैं दलीलें पेश करता हूँ। नबी ने फरमाया, हुब्बु अलीयुन जवाज़ुल लिल जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत का परवाना है, यह नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने फरमाया, हुब्बु अलीयुन याकुलुज़ ज़ुनूब कमा ताकुलु अन्नारुल हतब, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाए। नबी ने फरमाया, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। यह नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने फरमाया, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वह शहीद मरता है, यह नबी के बशीर होने की दलील है। नबी ने फरमाया, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वह बख्शा हुआ मरता है, यह नबी के बशीर होने की दलील है। नबी ने फरमाया, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वह तौबा किया हुआ मरता है, यह नबी के बशीर होने की दलील है। लेकिन उसी नबी ने इरशाद फरमाया, या अली, किसी इंसान को अल्लाह जनाबे नूह की जैसी उम्र मयस्सर करे, वो नमाजों पे नमाजें पढ़े, वो रोज़ों पे रोज़े रखे, हज करने जाए, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते दौड़ते मजलूमियत की मौत मारा जाए, मगर ए अली, अगर तुम्हारा बुग़्ज़ होगा तो अल्लाह औंधे मुँह जहन्नम में फेंक देगा। सलावत पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद को। यह नबी के नज़ीर होने की दलील है। तो जहाँ नबी के बशीर होने की दलील, वहीं पर नबी के नज़ीर होने की भी दलील है। तो जो अल्लाह रहमान और रहीम है वो अजाब क्यों भेज रहा है? बहुत सारे सबब मिलते हैं कुरान मजीद में, लेकिन एक सबब जो आपको कॉमन मिलेगा वो सबब है कुफरान नेमत। जिसने भी कुफरान नेमत किया अल्लाह ने अजाब में मुब्तला किया। नेमत किसे कहते हैं? नेमत का कायदा क्या है? नेमत कहते हैं कि शुक्रिया बंदा करता है, नाजिल अल्लाह करता है, उसे नेमत कहते हैं। आप देखते चले जाएं, आदम पर नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहाँ से गया,
मूसा पे नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहाँ से गया। इब्राहीम पर नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहाँ से गया। ईसा पे नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहाँ से गया। यहाँ तक के मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहाँ से गया। मगर ये तो कमाल है जनाब सैयदा की हाथों की बनाई हुई रोटियों का। गौर फरमाइएगा, ये तो कमाल है जनाब सैयदा की हाथों की बनाई हुई रोटियों का कि रोटियां बन के यहां से वहां गई, शुक्रिया वहां से आ रहा था। रोटियां बन के यहां से वहां गई, शुक्रिया वहां से आ रहा था। किस किस की रोटी गई? मौलाए कायनात की रोटी गई, जनाब ज़हरा की रोटी गई, हसन और हुसैन की रोटी गई, जनाब फिज़्ज़ा की रोटी गई। परवरदिगार आलम ने उस नबी की रोटी नहीं मंगवाई जो नबी ताहा भी है, यासीन भी है, मुज़म्मिल भी है, मुदस्सिर भी है, रहमतुल लिल आलमीन है। नबी की रोटी नहीं मंगवाई, अली की रोटी मंगवाई, ज़हरा की रोटी मंगवाई, हसन और हुसैन की रोटी मंगवाई, जनाब फिज़्ज़ा की रोटी मंगवाई। मैंने हाथ जोड़े, ए खालिक कौनो मका, ए मालिक अर्ज़ो समा, ए हयात व मौत पर इख्तियार रखने वाले, ए ज़मीन का फर्श बिछाने वाले, ए आसमान का शामियाना लगाने वाले, बता कि तूने नबी की रोटी क्यों ना मंगवाई? का बात को समझो, हमें इन रोटियों के बदले में करना है जन्नत का बैनामा। अगर मैं आज रसूल की रोटी मंगवा लेता तो हर उम्मत मोहम्मदी ये कह देता कि जन्नत में जाने के हकदार हम भी हैं। हम उम्मत मोहम्मद में से, हम उम्मत मुस्तफ़ा में से। अल्लाह ने कहा हम रसूल की रोटी ना मंगवा के पैगाम दे रहे हैं कि जन्नत इसके रसूल में नहीं मिलती, खुशनूदी बतूल में मिलती है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। से बेहतर सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जन्नत इश्क़े रसूल में नहीं मिलती, जन्नत खुशनूदी बतूल में मिलती है। और हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, शुक्र है परवरदिगार का, इसलिए कि जिसके दिल में अली होता है वो दुनिया का मोहताज नहीं होता, दुनिया उसकी मोहताज होती है। आप दलील पे पूछे तो मैं दलील पेश करूं कि जब तक कि हज़रत बिलाल ने अजान नहीं कही तब तक सूरज नहीं निकला। लोग कहते बिलाल ने तो अहले बैत को देखा था तो मारिफत हो गई। आइए, अगर बिलाल की यह मारिफत का आलम है तो आइए ऐसे का सुनाऊं जिसने आले मोहम्मद को देखा नहीं। 200 साल या 250 साल पुराना वाक़या है कि एक जालिम बादशाह ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि हमारे कौम के उलमा को जमा किया जाए। तवज्जो फरमाइएगा, हमारे कौम के उलमा को जमा किया जाए, वो आए और हमारे बुज़ुर्गों की फ़जीलत को बयान करें। देखो, अगर शहर में कोई अली वाला भी मिल जाए तो उसे भी लेते आना ताकि वो भी अपने अली के फ़ज़ाइल पढ़े। बादशाह ने सोचा था कि हम अपने उलमाओं से अपने बुज़ुर्गों की फ़जीलत बयान करवा लेंगे और इस अली वाले को मगरिब से चंद लम्हे पहले वक्त दिया जाएगा ताकि अली के फ़ज़ाइल न बयान कर सकें। ग़ुलाम गए, उलमा को जमा किया, वो अली वाला भी आया। इसने हुक्म दिया अपने उलमाओं को कि मिंबर पर आओ और हमारे बुज़ुर्गों की फ़जीलत को बयान करो। अब उलमा भी सोच रहे होंगे फ़जीलत तो है नहीं, बयान क्या करें, फ़जीलत तो है नहीं, बयान क्या करें। अरे जिनके खाने में वल्दियत ना हो उनके खाने में फ़जीलत कहाँ से होगी। मिंबर पर आओ और फ़जीलत बयान करो। लेकिन बुलाए गए थे तो आना तो मजबूरी थी। मिंबर पर आते गए और कहते गए फ़लाँ की यह अज़मत, फ़लाँ की यह फ़जीलत, फ़लाँ की यह अज़मत। आते गए, फ़ज़ाइल बयान करते गए, आते गए, फ़ज़ाइल बयान करते गए। आया उस अली वाले का वक्त, अली वाला आया मिंबर पर। आने के बाद कहा मुझे मालूम है ये वक्त मुझे किस लिए दिया गया है, ताकि मैं अली के फ़ज़ाइल न बयान कर सकूं। नीचे से आवाज़ आई, जल्दी से अली के फ़ज़ाइल बयान कर, वरना जो वक्त दिया गया है वो भी चला जाएगा।
और हम लोग सूरज डूबने के बाद चले जाएंगे। तवज्जो रखिएगा, हम लोग सूरज डूबने के बाद चले जाएंगे। चाहने वाला था अली का, आंखों में आंखें डाल के कहता है अपनी बात पे अटल रहना, जब सूरज डूबे तब घर जाना। और फरमाइएगा, अपनी बात पे अटल रहना, जब सूरज डूबे तब घर जाना। अब अली वाले ने फजाइल को बयान करना शुरू किया। क्या कहा? अली बाब मदीनतुल इल्म है, अली आरिफ मवाज़े हरबुस सिल्म है, अली उमूदुल इस्लाम है, अली शाहिला फता है, अली मर्द मकबूल है, अली नफ्स रसूल है, अली शौहर बतूल है, अली ऐनुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है। अली वाला अली के फ़ज़ाइल को बयान कर रहा था। जुमला चाहे से सुनिएगा, अली वाला अली के फ़ज़ाइल को बयान कर रहा था। बयान करते करते देखा कि सूरज रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। एक मर्तबा अली वाले ने फजाइल को रोका, सूरज की तरफ देखा, देखने के बाद कहा ऐ सूरज, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तेरी शिकायत उससे करूंगा जिसने तुझे नूर बख्शा है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यह है अली की मोहब्बत। अली की मोहब्बत अगर दिल में है तो इंसान दुनिया का मोहताज नहीं होता, बल्कि दुनिया उसकी मोहताज होती है। तो मैंने जिस आयत करीमा को आपके सामने सरनामे बयान, सरनामे सुखन करार दिया, उसमें इरशाद हो रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बात को आगे बढ़ाने के लिए तर्जुमा करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमने जिन और इंस को खल्क नहीं किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया, लेकिन इबादत का हुक्म अपनी अज़मत के मुताबिक नहीं दिया, बल्कि इंसान की ताकत के मुताबिक दिया। गौर फरमाइएगा, अल्लाह ने इबादत का हुक्म अपनी अज़मत के मुताबिक नहीं दिया, बल्कि इंसान की ताकत के मुताबिक दिया। वरना उसकी अज़मत कहाँ और हमारी इबादत कहाँ। यहाँ तक कि जब नबी रात रात भर इबादत करते थे तो कुरान में आयत मौजूद है, हुक्म आया परवरदिगार का, ए मेरे हबीब इबादत को घटा दीजिए, इबादत को निस्फ कर दीजिए, मुझे गवारा नहीं कि तुम्हारे पैरों में वरम आ जाए। नबी को इबादत के लिए रोक रहा है, लेकिन यही नबी है, गदीर का चटियल मैदान है, चिलचिलाती हुई धूप है, आवाज़ आई ए मेरे रसूल, अगर ये ना पहुँचाया तो गोया कार रिसालत का कोई काम अंजाम ना दिया। मैंने कहा परवरदिगार इबादत के लिए रोका क्यों, गदीर के दिन टोका क्यों, आवाज़ कुदरत आएगी। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि मैं इबादत के मसले में नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, विलायत के मसले में ताखीर बर्दाश्त नहीं करता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंशाअल्लाह मैं रफ्ता रफ्ता मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, असल मकसूद पर जहाँ पर मुझे पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप सब मेरी हौसला अफजाई करेंगे। इबादत, इबादतों में भी सबसे अहम इबादत का नाम है नमाज। नमाज में भी सबसे अहमियत जिसे दी गई वो नमाज जमात को। यहाँ सब फ़िक़्ह पढ़ने वाले बैठे हुए मेरी बात की तायद करेंगे कि नमाज जमात में भी कानून है कि नमाज जमात को ज़्यादा तूलानी ना किया जाए, नमाज जमात मुख्तसरन पढ़ाई जाए। इसलिए कि जो पीछे पढ़ रहे हैं सब जवान नहीं हैं, कुछ ज़ईफ़ भी हैं, सब सेहतमंद नहीं हैं, कुछ मरीज़ भी हैं, सब मकामी नहीं हैं, कुछ मुसाफिर भी हैं। तो यह हुक्म के कहाँ, यह हुक्म कैसे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे बेहतर सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह हुक्म हम तक कहाँ, हम तक कैसे पहुँचा कर नबी अकरम के ज़रिए से। नबी की शरीयत हम पर वाजिब है। नबी ने हुक्म दिया कि नमाज जमात में ज़्यादा तूलानी ना करना, इसलिए कि जो पीछे पढ़ रहे हैं सब सेहतमंद नहीं, कुछ मरीज़ भी हैं, सब मकामी नहीं, कुछ मुसाफिर भी। आप तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह अब आपकी समातें मेराज पर होंगी इंशाअल्लाह। नबी ने कहा कि सब सेहतमंद नहीं, कुछ मरीज़ भी हैं, सब मकामी नहीं, कुछ मुसाफिर भी हैं। तो जिस नबी ने हमें हुक्म दिया कि नमाज जमात में तूल न देना,
हमने उसी नबी को देखा कि एक नमाज के सजदे में तूल पतूल दिए जा रहे हैं। गौर फरमाइएगा, एक नमाज के सजदे में तूल पे तूल दिए जा रहे हैं। मैंने कहा ए ताहा, ए यासीन, ए मुजम्मिल, ए मुदस्सिर, ए रहमतुल लिल आलमीन, आपने हमें रोका कि सजदे में तूल न देना, और आप खुद सजदे में तूल दे रहे हैं। वैसे आपके पीछे भी सब जवान नहीं, एक से एक ज़ईफ भी है। अरे सब सेहतमंद नहीं, कुछ बुग़्ज़े अली के मरीज भी हैं। हाय हाय हाय, सब सेहतमंद नहीं, कुछ बुग़्ज़े अली के मरीज भी हैं। अरे सब मकामी नहीं, कुछ जहन्नम की राह के मुसाफिर भी हैं। आपने नमाज के सजदे में तूल क्यों दी? आपने नमाज के सजदे में तूल क्यों दी? नबी आवाज देंगे, हमने तुम्हें रोका इसलिए ताकि तुम जहमत से बच सको। हमने तूल इसलिए दिया ताकि अजमत हुसैन पहचानवा सके। मौला हुसैन पुश्ते नबी पर आके बैठे। अच्छा, एक से एक खाया पिया हट्टा कट्टा नमाजी साहबी सजदे में था, किसी की भी पुश्त पर बैठ जाते। ये सफ़ों को अबूर करके पुश्ते रसूल ही तक क्यों आए? मैंने हाथ जोड़े, ए सुल्तान दीनो दुनिया, ए मौला हुसैन, आप सफ़ों को अबूर करके ये पुश्ते रसूल पर क्यों आके बैठे? नबी आवाज़ देंगे, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में ये इरशाद हुआ है कि अगर मैं कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, अगर मैं कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। शायद हुसैन जवाब दे, जब खामोश कुरान का वजन पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता तो बोलते कुरान का वजन पहाड़ पर भागने वाले क्या? सलावात पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़ात पर। तो हुसैन की मारिफत पहचानवाने के लिए, हुसैन की अजमत पहचानवाने के लिए सजदे में तूल दिया। हुसैन की अजमत पहचानवाने के लिए कहाँ कहाँ पहचानवाई हुसैन की अजमत? नबी है मिंबर पर, नमाज के अहकाम बता रहे हैं, रोज़े के अहकाम बता रहे हैं, हज के अरकान बता रहे हैं, वालदैन के हुकूक बता रहे हैं कि इतने में मस्जिद के दरवाजे पर हुसैन नजर आए। दामने अबा, पैरों को काबा समझ के लिपट गई। हाय हाय, दामने अबा, पैरों को काबा समझ के लिपट गई। फर्श मस्जिद ने जिसमें हुसैन के बोसे लिए, नबी ने नमाज के अहकाम को रोका, रोजे के अहकाम को रोका, हज के अरकान को रोका, वालदैन के हुकूक बता रहे थे उसे रोका। नीचे उतरे, हुसैन को अपनी आगोश में उठाया, मिंबर पर आए। आने के बाद का पहचानो ये मेरा हुसैन है, पहचानो ये मेरा हुसैन है। जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। क्या बयान कर रहे थे नबी? मसाइल दीन बयान कर रहे थे, नमाज बता रहे थे, रोज़ा बता रहे थे, हज के अरकान बता रहे थे, वालदैन के हुकूक बता रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि हुसैन की फजीलत पढ़ रहे हैं। रसूल ने हर बदअकीदत मौलवी को पैगाम दिया कि देखो, मसाइल के लिए फजाइल नहीं रोके जाते, फजाइल के लिए मसाइल रोके जाते हैं। बस सलावात पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर सलावात पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पहचानवाने के लिए हुसैन को देखिए, मानना कमाल नहीं है, पहचानना कमाल है। अगर मानना होता तो गदीर के मैदान में नबी हाजा अलीयुन मौला कहते, लेकिन पहचानवाना था तो कहा मन कुन तो मौला हो, फाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। ढूंढिए नबी किस किस के मौला। आदम ने कहा नबी हमारे मौला, नूह ने कहा नबी हमारे मौला, मूसा ने कहा नबी हमारे मौला, ईसा ने कहा नबी हमारे मौला, यूसुफ ने कहा नबी हमारे मौला। तो जिसके जिसके नबी मौला, उसके उसके अली मौला, जिसके जिसके नबी मौला,
उसके उसके अली मौला। तो कहने का हक है ना, नबी आदम के मौला अली आदम के मौला, नबी नूह के मौला अली नूह के मौला, नबी मूसा के मौला अली मूसा के मौला, नबी ईसा के मौला अली ईसा के मौला, नबी यूसुफ के मौला अली यूसुफ के मौला। अब अक्सर नौजवान चाहे महफिल हो या मजलिस फर्श पर आते हैं और एक नारा लगाते हैं, आदम के मौला अली अली, नूह के मौला अली अली, मूसा के मौला अली अली। भैया नारे बताते हैं कि फर्श पर मानने वाले नहीं, अली को पहचानने वाले बैठे। नबी को मानने वाले नहीं बल्कि पहचानने वाले बैठे हैं। देखिए, गदीर के जरिए से आज़ादारी तक आना चाहिए, गदीर को छोड़कर आज़ादारी के रास्ते तक नहीं पहुंचा जाता। आज हर कौम कह रही, जो जिसे देखे वो कह रहा हमारे भी हुसैन है, हमारे भी हुसैन है। आज तो हर एक का मिजाज बन गया, जिसे देखे वो कह रहा है हमारे भी हुसैन है, हमारे भी हुसैन है। शायर के दो मिसरे याद है, कहते कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारे हुसैन है। कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारे हुसैन है। जिसे देखिए हमारे हुसैन, जिसे देखिए हमारे हुसैन। देखिए, आज जब वजूद बचाना है, अपनी इज्जत बचाना है, तो हर इंसान अपने वजूद को हुसैन के दामन से वाबस्ता करना चाहता है। अपने वजूद को बचाने के लिए हुसैन के दामन से वाबस्ता करना चाहता है। लेकिन हुसैन ने कयामत तक के लिए एक सरहद बना दी कि हम तक आना है तो फर्श अज़ा पर आना। जब फर्श अज़ा पर आओगे तो सिर्फ एक हुसैन को नहीं मानोगे, बल्कि एक फिक्रा लिखा हुआ पाओगे, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता है। जब तुम फर्श अज़ा पर आओगे ना, इस जुमले को देखोगे तो तुम्हारा जहन ढूंढेगा, तुम्हारा जहन तलाश करेगा कि हुसैन जैसा कौन है, यजीद जैसा कौन है, हुसैन जैसा कौन है, यजीद जैसा कौन है। तो फिर तुम्हें मालूम चलेगा यहाँ अव्वल भी हुसैन है, औसत भी हुसैन है, आखिर भी हुसैन है, यहाँ कुल के कुल हुसैन है। जब पता चल जाएगा यहाँ सब के सब हुसैन है, तो फिर मानना पड़ेगा ना कि अली के मुकाबले में आने वाला यजीद जैसा, हसन के मुकाबले में आने वाला यजीद जैसा, हसन के मुकाबले में आने वाला यजीद जैसा। देखिए, ये खाम ख्याली है जो लोग कहते हैं ये हुसैन जैसे हैं, ये वक्त के हुसैन हैं। वक्त का हुसैन, हुसैन जैसा बनना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कि हुसैन जैसा अगर कोई है तो पर्दा गैब में मौजूद है। हुसैन जैसा अगर कोई मौजूद है तो पर्दा गैब में मौजूद है। हुसैन जैसा, ये हुसैन जैसे, वो देखिए सबकी अजमत अपनी जगह पर है, मर्तबा अपनी जगह पर है, लेकिन ये क्या कि ये हुसैन जैसे, ये हुसैन जैसे, याद रखिए कयामत तक अगर दम हो, हुसैन जैसा नहीं, अगर दम हो तो 72 शहीदों में से कोई एक जैसा ला के दिखाओ। लाओ कोई जुहैर जैसा, लाओ कोई आबिद जैसा, लाओ कोई हबीब जैसा, लाओ कोई सईद जैसा। नहीं ला सकते ना। अगर मेरा जुमला होता एक नहीं कई ले आते, लेकिन ये हुसैन ने खुद कहा, शबे आशूर चिरागों को बुझाया फिर जलाया और फरमाया, ए मेरे नाना जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे नाना को। जैसे असहाब मुझे मिले, क्या जुमला का, ला अरा औफा मिनकुम, हमने तुमसे बेहतर नहीं देखे। क्या कह रहे हैं मौला हुसैन शबे आशूर, हमने तुमसे बेहतर नहीं देखे। मैं अगर कहूं कि हमने ऐसी मजलिस नहीं देखी, तो यानी 22-23 साल की एज में ऐसी मजलिस नहीं देखी। अगर कोई बुजुर्ग कहे कि हमने ऐसी मजलिस नहीं देखी, तो जो उनकी उम्र होगी उस उम्र के एतबार से बताएंगे।
कि हमने अपनी उम्र में ऐसी मजलिस नहीं देखी, लेकिन अब हुसैन कह रहे हैं हमने तुमसे बेहतर नहीं देखे। हाय हाय, हमने तुमसे बेहतर नहीं देखे। तो पहले तो दुनिया वुसअते नजरिए हुसैन का अंदाजा लगाए। फरमाइएगा, पहले तो दुनिया वुसअते नजरिए हुसैन का अंदाजा लगाए कि हुसैन कब से देख रहे हैं और कहां तक देख रहे हैं, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या, क्या मुझ जैसा हकीर हुसैन की वुसअते नजरिए का अंदाजा लगाए। लेकिन हां, तारीख में एक वाकया जरूर मिला जिससे वुसअते नजरिए हुसैन के अंदाजे के करीब हुआ जा सकता है। वो वाकया यह है कि नबी की आगोश में हुसैन है, आसमान की तरफ देख रहे हैं। एक सहाबी आया, या नबी अल्लाह, ये आपका नवासा जब देखो आसमान के तारे गिनते रहता है। नबी ने कहा अहमक ना बनो, ये तारे नहीं गिन रहा, ये लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा है। और फरमाइएगा, ये तारे नहीं गिन रहा, ये लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा है। लोहे महफूज में क्या है? आदम से लेकर क़यामत तक की तकदीर, आदम से लेकर क़यामत तक के वाक़यात, आदम से लेकर क़यामत तक के हादिसात, ये सब हैं लोहे महफूज में। यानी मौला हुसैन देख चुके हैं। अब हुसैन कह रहे मैंने तुमसे बेहतर नहीं देखा। इसका मतलब क्या हुआ? ना आदम के दौर में तुम्हारे जैसे, ना नूह के दौर में तुम्हारे जैसे, ना मूसा के दौर में तुम्हारे जैसे, और कयामत तक, जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, कयामत तक तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? दलील दे रहा हूं, कयामत तक तुम्हारे जैसे नहीं होंगे इसलिए कि अगर हुसैन के असहाब जैसे कोई सहाबी होते तो फिर पर्दे गैब से आने वाला इनको दोबारा लेके ना आता, इनको दोबारा लेके ना आता। क्योंकि अल्लामा मजलिसी ने बिहार में अल्लाह के बाद तारीख में रजब लिखी है इमाम की। इमाम जब रजब करेंगे तो इमाम सबसे पहले काबे में नजर आएंगे। ये जुमला भी ध्यान से सुनिएगा, आना भी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का कानून बदलता नहीं। जब पहला काबे में नजर आया था तो आखिरी भी काबे में नजर आया। मौला हसन आएंगे, फिर करबला के शहीद आएंगे, आवाज आएगी वो हबीब आ रहे हैं, वो जुहैर आ रहे हैं, वो सईद आ रहे हैं, वो आपसे शाकरी आ रहे हैं, वो शाज़ब आ रहे हैं। फिर आवाज आएगी वो शब्बा की शक्ल में कासिम आ रहे हैं, वो शब्बा की शक्ल में कासिम आ रहे हैं। अरे वो पैगंबर बन के अली अकबर आ रहे हैं, वो शब्बा की शक्ल में कासिम आ रहे हैं, वो पैगंबर की शक्ल में अली अकबर आ रहे हैं। अरे क्या मंजर होगा जब आवाज गूंजेगी होशियार अब्बास से तिलावत आ रहे हैं। होशियार अब्बास से सुभान अल्लाह। आखिर में हुसैन का 6 महीने का बच्चा भी है, ये भी हैदर है, ये भी अली है। इसलिए जब सुलशीरा में नबी ने नुसरत को बुलाया तो कोई ना उठा सिवाय उस अली के। जब करबला में हुसैन ने नुसरत को बुलाया तो कोई ना आया सिवाय उस अली के। कोई ना सिवाय उस अली के। ये भी अली है, अली ये भी हैदर है। अरे उस अली ने के हवाले में करने अफजल को किया
दूसरा नहीं लाया जा सकता। अब एक बहुत पुराना एतराज़ है और इसका जवाब देते रहते हैं कि शियों ने ही माना है और शियाही होते हैं। ये बड़ी बड़ी तारीखों में लिखा गया कि शियों ने माना है और शिया ही होते हैं। तारीख है उम्मम व मुलूक, अहले सुन्नत की तारीख, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वाक़या करबला में लिख रहे हैं कि जब मौला हुसैन आखिरी खुतबा दे रहे थे तो उसमें फरमाया, या शियता आला अबी सुफियान ला हया लकुम ला दीनकुम, आए अबू सुफियान के शियों, ना तुम्हारे पास हया है ना तुम्हारे पास दीन है। फिर हुसैन वापस आए और अपने बेटे सैयद सज्जाद से कहा कि जब कैद शाम से छुटकर मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। हुसैन दो शियों का तारुफ करवा रहे हैं, एक अबू सुफियान का शिया, एक मौला हुसैन का शिया, दोनों की पहचान भी बताई। अबू सुफियान का शिया कौन होगा और हुसैन का शिया कौन? अबू सुफियान का शिया वो जिसके बाद में हया है नदी। हुसैन का शिया वो है कि जब भी ठंडा पानी पिएगा हुसैन की प्यास को याद करेगा। तो फिर ये क्यों नहीं लिखते कि किसके शियों ने मारा? हुसैन के शियों ने नहीं, अबू सुफियान के शियों ने मारा। अब एक एतराज और होता है कि जन्नत की लालच में करते हैं, जन्नत की लालच में गद्दारी करते हैं। यार जन्नत लेने वाले नहीं बैठे हैं, जन्नत छोड़ने वाले बैठे हैं। मैं इस जुमले को प्रूफ करने के लिए रवायत पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले वाकया सुनिए। उबैदुल्लाह मुनस्सरी अपनी किताब अर्जुल मतालिब में वाकया तहरीर फरमाते हैं कि नबी का एक अजीम सहाबी नबी की खिदमत में आया। उसने कहा, या नबी अल्लाह मुझे जन्नत दे दीजिए। नबी ने कहा, जा मैंने तुझे जन्नत बख्श दी। उसने कहा, या नबी अल्लाह ऐसे नहीं, लिख के दीजिए कि मैं जन्नती हो गया। नबी ने कहा, जाओ कागज और कलम ले आओ। दौड़ता हुआ गया, कागज और कलम ले आया। बात जन्नत की थी, जन्नत की बात आई तो दौड़ता हुआ कागज और कलम ले आया। लेकिन नबी वक्त आके मांग रहे थे तो कह रहे थे, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफी है। गया और कागज और कलम ले आया। नबी ने जन्नत लिख के दे दी। गया दूसरे दिन इसने सोचा कि क्यों ना नबी से कुछ और लिखवा लूं। दूसरे दिन फिर पहुंचा, नबी है नमाज के आलम में और हुसैन कभी नबी के पुष्ट पे आके बैठते हैं, कभी नबी के जुल्फों को पकड़ते हैं। यह मंजर देख रहा था। नबी ने जैसे ही नमाज तमाम की, यह करीब पहुंचा, या नबी अल्लाह क्या कहने आपकी नमाज के? आपकी नमाज सुभान अल्लाह, लेकिन इस बच्चे ने आपकी नमाज को खराब कर दिया। आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ, इस बच्चे ने आपकी नमाज को खराब कर दिया। नबी ने कहा, जरा वो कागज निकालो जिस पे तुम्हें जन्नत लिख के दी थी। अब जो कागज निकाला पर नबी ने जन्नत को फाड़ना शुरू किया। नबी ने जन्नत को फाड़ना शुरू किया। कहा, या नबी अल्लाह कल ही तो जन्नत दी थी। नबी ने कहा, जिसके दिल में हुसैन नहीं होता वो जन्नत का आधार नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में आके जन्नत चली गई। आइए हम अपना मुकद्दर बताएं कि हम लोग जन्नत छोड़ने वाले हैं। कुरान की एक आयत है, आयत से मैंने तर्जुमा पेश करता हूँ। सूरह ज़ुमर में आयत है कि जो लोग ईमान लाए और जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया उन्हें जन्नत की तरफ खींच के ले जाया जाएगा, खींच के ले जाया जाएगा। लीजिए, जहन्नम की तरफ खींचा जाए समझ में आता है, इसलिए कि दुश्मन अली को जहन्नम की तरफ खींच के ले जाया जाएगा और वो मदद के लिए पुकारेंगे। लेकिन हाय मुकद्दर, जिसे मदद के लिए पुकारेंगे वो खुद उससे पहले जहन्नम में पड़ा हुआ होगा। तो कुरान में आयत मौजूद है कि मोमिनीन और मुत्तकीन को जन्नत की
की तरफ खींच के ले जाया जाएगा। छठे इमाम की रवायत है, खसाइसुल हुसैनिया में मौजूद है। इमाम ने फरमाया कि इस आयत की तफसीर यह है कि जब रोज़े महशर होगा, जो लोग ईमान लाए, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। फिर वो लोग जन्नत के दरवाजे पर रुकेंगे और फरिश्तों से कहेंगे, हम तब तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक कि हुसैन की जियारत न कर लें। गौर फरमाइएगा, हम तब तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक कि हुसैन की जियारत न कर लें। उस वक्त फरिश्ते हुसैन की खिदमत में हाजिर होंगे और नबी की खिदमत में हाथों को जोड़ेंगे, हुसैन की खिदमत में हाथों को जोड़ेंगे, कहेंगे या मौला हुसैन, चलिए आपके आज़ादार आपकी ज़ियारत के मुश्ताक हैं। इमाम आएंगे, रवायत में मिलता है कि इमाम आशूरे की हालत में आएंगे। इमाम जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, जितने आज़ादार होंगे सब आज़ादारी में मशगूल हो जाएंगे, सब गिरिया करेंगे और इमाम के चेहरे की तरफ ज़ियारत करेंगे। वक्त गुजरता रहेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जब ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा तब फरिश्ते पकड़ेंगे हाथों को, चलो जन्नत में। इन्होंने कहा छोड़ो, हमें हुसैन की ज़ियारत करने दो, छोड़ो हमें हुसैन की ज़ियारत करने दो। इसलिए कि हुसैन की ज़ियारत जन्नत की लज्जत से कम नहीं है। हुसैन की ज़ियारत जन्नत की लज्जत से कम नहीं है। जुमला कहूं, जब आज़ादार हुसैन हुसैन की ज़ियारत के लिए, हुसैन की आज़ादारी के लिए जन्नत छोड़ सकते हैं तो दुनिया की क्या हैसियत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुनिया की क्या हैसियत है। यह है आज़ादारों मौला हुसैन की अज़मत, मौला हुसैन की फजीलत। अजीज़ों, आज 2 मुहर्रम आ गई। रफ्ता रफ्ता ये अय्याम हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएंगे। दिल खोल के मातम करना, दिल खोल के पुरसा देना, दिल खोल के हुसैन पे रोना, इसलिए कि आप रोते हैं तो कोई तमाचा नहीं मारता, आप रोते हैं तो कोई ताज़ियाना नहीं मारता। लेकिन हाय हुसैन की 4 साल की यतीमा जब भी अपने पापा को याद करके रोती थी तो कोई तमाचे मारता था, कोई ताज़ियाने मारता था। अजीज़ों, दिल खोल के रोना, दिल खोल के आंसू बहाना। कल आपने तफसील से रुखसत मदीना सुनी, लेकिन चंद जुमले वुरूद करबला से रब्त देना है। हुसैन जब मदीने से रुखसत हो रहे थे तो नाना के मज़ार पे आए, ए नाना, आपकी उम्मत ने खूब अजर रिसालत अदा किया नाना, मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ नाना, ए नाना, मैं करबला जा रहा हूँ नाना, जो वादा तिफली किया था उसे निभाने जा रहा हूँ नाना। उसके बाद हुसैन उठे, भैया हसन की लहद पर आए, ए भैया, हम करबला में भरा घर उजाड़ने जा रहे हैं, हम करबला जा रहे हैं भैया हसन, हम अकेले नहीं जा रहे, कासिम हमारे साथ जा रहे हैं। उसके बाद हुसैन उठे। तब रुखसत मिलती है मौला हुसैन की माँ की लहद पर जब पहुँचे हैं, रवायत बताती है कि हुसैन ऐसे दौड़े जैसे कोई छोटा बच्चा माँ के दामन से जाके लिपट जाता है। हुसैन पहुँचे, रो के कहा, माँ, लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सदक़े उस पर, शिकमे गैर से गो है कि वो मेरा है पिसर। अरे ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा, इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार, आई ज़हरा की सदा मैं तेरे गुर्बत के निसार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे हैं दिलदार। अरे कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा,
मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले। आपकी आवाज़ें बुलंद है ज़ादारो। हुसैन रुखसत हो रहे हैं, हुसैन नाना के मदीने को अलविदा कह रहे हैं। हाँ ज़ादारो, एक बच्ची है जो रो रो के कह रही है, बाबा मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। आज़ादारो, ये काफिला भी चंद लम्हे चला था कि पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई। काफिला रोका गया। अब जो पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, बीबी उम्मुल बनीन आ रही है। बीबी उम्मुल बनीन करीब पहुँचे, कहा मेरे अब्बास को मुझसे मिला दो। अब्बास को लिया, अब्बास को लेके कब्र रसूल पे पहुँची। आए अब्बास बैठ जाओ। अब्बास बैठ गए। आए अब्बास अपना दाहिना हाथ कब्र रसूल पर रखो। अब्बास ने दाहिना हाथ कब्र रसूल पर रखा। आए अब्बास अपना बायां हाथ माँ के सर पर रखो। अब्बास ने बायां हाथ माँ के सर पर रखा। एक मर्तबा बीबी उम्मुल बनीन तड़प के कहती है, अब्बास कब्र रसूल और माँ के सर की कसम खा के कहो, जब तक ये हाथ सलामत है ज़ैनब की चादर तो ना छिनेगी, सकीना के तमाचे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ों पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए। खूब रोते हैं आप, खूब पुरसा देते हैं आप। सुनिए आज़ादारो, ये काफिला चला 9 ज़िलहिज को, 8 ज़िलहिज को ये मक्के से काफिला रवाना हुआ। अभी काफिला चल रहा था कि एक मरतबा सहरा में हुसैन ने काफिले को रोका, आवाज़ दी, वालेकुम अस्सलाम या मुस्लिम इब्न अकील। अब्बास करीब पहुँचे कि इस सहरा में किसे जवाब सलाम देते हैं? कहा मुस्लिम ने आखिरी सलाम किया है। अब्बास ने कहा आका मैं भी भाई मुस्लिम को देखना चाहता हूँ। हुसैन ने 2 उंगलियाँ बरामद की। कहा देखो अब्बास, 2 उंगलियों के दरमियान से देखो। एक मर्तबा अब जो अब्बास ने देखा, क्या देखा? कहा आका कुछ नज़र नहीं आता, बस इतना नज़र आता है एक कैदी है जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं और वो दारुल अमारा की छत पे है, जल्लाद तलवार लेके खड़ा हुआ है। एक मर्तबा हुसैन तड़प के कहते हैं, अरे अब्बास ये कैदी कोई और नहीं, ये भैया मुस्लिम है। एक मर्तबा अब्बास ने तड़प के कहा, आका मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कूफा जाऊँ। अरे अब्बास जंग करने की इजाज़त नहीं। अब्बास ने कहा आका मैं जंग नहीं करूँगा। कहा फिर अब्बास क्यों जाओगे? कहा दारुल अमारा की छत बड़ी ऊंची है, मुस्लिम का सर गिरेगा, मैं अपनी आगोश में ले लूँगा। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अरे अब्बास दारुल अमारा के नीचे देखो। अब जो देखा तो बाल बिखराए बीबी दामन फैलाए हुए कह रही है, आजा मेरे मुस्लिम, मेरे गोद में आ जा। तमाम हो रही है मजलिस। 2 मुहर्रम आ गई। हुसैन के रहवार ने आगे बढ़ने से इनकार किया। हुसैन ने रहवार तब्दील किया, वो भी आगे नहीं बढ़ा। रहवार तब्दील करते रहे, यहाँ तक के 6 या 7 रहवार तब्दील किए, लेकिन कोई रहवार आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने कहा यहाँ के रहने वालों को बुलाया जाए। वहाँ के रहने वाले कहा इसे क्या कहते हैं, ज़मीन को क्या नाम देते हैं? किसी ने कहा इसे गाज़रिया कहते हैं, किसी ने कहा शत्ते फुरात कहते हैं, किसी ने कहा नैनवा कहते हैं। हुसैन ने तड़प के कहा कोई और नाम बताओ। तो एक ज़ईफ़ अपने कब्र पे हाथों को रखता है, रो के कहता है इसे करबला भी कहते हैं। हुसैन ने रो के फरमाया ये कर्ब मुब्तला की ज़मीन है। हाँ आज़ादारो, उसके बाद हुसैन ने मसाइब पढ़ना शुरू किए कि ये वो जगह है जहाँ मेरा अकबर मारा जाएगा, ये वो जगह है जहाँ मेरा कासिम मारा जाएगा, ये वो जगह है जहाँ अब्बास दिलावर के बाजू काटे जाए। अरे अब्बास यहीं पर खैमों को नस्ब कर दिया जाए। लीजिए खैमे नस्ब किए गए, बीवियों को बड़े पर्दे के साथ उतारा गया। मैं कहूँगा शहजादी ज़ैनब आज अब्बास मौजूद है, आज अकबर मौजूद हैं, आज कासिम मौजूद हैं, आपके भाई मौजूद हैं, आपका ये एहतमाम। लेकिन हाय 11 मुहर्रम, हुसैन की शहादत के बाद सर पे चादर न होगी, हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे। दरिया के किनारे खेमे लग गए।
बस तमाम कर दी मजलिस, 2 से 3 मिनट और मजलिस तमाम कर दी। दिल खोल के मातम करना, न जाने कौन अगले साल इन अय्याम में यहाँ मौजूद हो और मौलाए कायनात की बारगाह में हुसैन का पुरसा पेश करे। दिल खोल के मातम कर लेना। दरिया के किनारे खैमे लगा दिए। शिमर का रिसाला आया का खैमे दरिया के किनारे से हटा लिए जाए। अब्बास दिलावर को जलाल आ गया। किसमें मजाल कि हुसैन की मौजूदगी में, अब्बास की मौजूदगी में हुसैन के खैमे दरिया के किनारे से हटा लिए जाएं। एक मरतबा जैसे ही अब्बास को देखा हुसैन ने, अब्बास को जलाल आ गया, तड़प गए, खैमे में गए जनाब ज़ैनब की खिदमत में। बहन ज़ैनब क़यामत हो गई। का क्या हुआ? का अब्बास को जलाल आ गया है। इससे पहले जब भी अब्बास को जलाल आता था तो मैं ये कह के रोक देता था, अब्बास मदीना है करबला नहीं, अब्बास मदीना है करबला नहीं, अब्बास मदीना है करबला नहीं। ऐ बहन ज़ैनब, अब तुम ही बताओ ये हुसैन अब्बास को क्या कह के रोके? ऐ ज़ैनब, तुम ही अपने शेर से भाई अब्बास को बुला लो, तुम ही अपने शेर से भैया को बुला लो। ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़्ज़ा, जाओ अब्बास से कहो शहजादी ज़ैनब याद फरमा रही है। फिज़्ज़ा दर खैमा पर आई, सुनना आज़ादारो, जुमला सुनना, मजलिस तमाम हो रही है। फिज़्ज़ा दर खैमा पर आई, आका अब्बास शहजादी ज़ैनब याद फरमा रही है। अब्बास ने चंद लम्हे आने में ताख़ीर की। ज़ैनब ने कहा, अब्बास, ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़्ज़ा जाके अब्बास से कह दो अगर आने में ताख़ीर करते हो तो मैं बालों को परेशान कर दूंगी। अब्बास ने खत खींचा, दौड़ते हुए आए, दो जानू होके बैठ गए। जनाब ज़ैनब ने अपनी उंगलियों को अब्बास के बालों में फेरना शुरू किया। का सुना है मेरे शेर को जलाल आ गया, सुना है मेरे शेर को गैज़ आ गया। हाँ शहजादी, किसमें मजाल है मेरी मौजूदगी में हुसैन के खैमे दरिया के किनारे से हटा सके। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, जाओ जंग करो, मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। यह सुनना था। अब्बास ने तलवार को जानू पर रख के तोड़ दिया। ए शहजादी, मेरी मौजूदगी में सर का नाम लेती हो, मैं कहूँगा कयामत हो गई। अरे यही ज़ैनब कोफा शाम के बाजार में सर नंगे मनादी निदा दे रहा, हाँ सही ज़ैनब।